Good morning, students. Today I will teach you the second chapter from the civics diversity, prejudice, and discrimination. Yes, I will already taught you about the diversity in our first chapter from the civics. Now I will teach you the diversity, prejudice, and discrimination. Our topic is discrimination and prejudice. डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज का मीन्स होता है पक्षपात एंड डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स होता है भेदभाव. ओके, यानी किसी के साथ पक्षपात किया जाना या किसी के साथ भेदभाव किया जाना उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स गिव राइज टू डाइवर्सिटी बट डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड और अप्रिशिएटेड. यस, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स ने हमें जो है डाइवर्सिटी दी है, बट ये जो डाइवर्सिटी है ये हर जगह सेलिब्रेट नहीं की जा सकती, हर जगह जो है इसे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता. इट इज़ क्वाइट ऑफन दैट वी सी पीपल बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन और जेंडर. दिस practice of making such distinction and treating a person or group of person less fairly than other is called discrimination. yes, मतलब ये है कि लोग जो है डिस्क्रिमिनेट होते हैं. किस बेस पे डिस्क्रिमिनेट होते हैं? उनके स्किन के कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं. डिस्क्रिमिनेट होते हैं उनके कलर के आधार पर, उनकी कास्ट, उनकी लैंग्वेज, उनके रिलीजन, इस आधार पर जो है लोगों के साथ क्या किया जाता है? डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है कि आप उस कास्ट के हो, अरे देखो इसका रंग तो किस तरीके का है, काला है, गोरा है, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट होते हैं ना. ठीक है, ओके. तो ये जो है इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इट मीन्स होता है. दिस प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सच डिस्टिंक्शन एंड ट्रीटेड अ पर्सन. यस, इस तरीके का जो बिहेव है लोगों के साथ, ये दिस प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सच डिस्टिंक्ट एंड ट्रीटिंग अ पर्सन ऑफ ग्रुप और ऑफ पर्सन लेस फेयरली देन अदर इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. यानी लोगों के साथ जो है गलत बिहेव होता है, फेयरली बिहेव होता है, ठीक है ना, लेस फेयरली बिहेव होता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इज़ बॉर्न आउट ऑफ प्रिजुडाइज. यस, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किससे हुआ है? प्रिजुडाइज. एंड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स, और इससे जो है क्रिएशन किसका हुआ है? स्टेरियोटाइप्स अमॉन्ग पीपल एंड द वे इन विच दे थिंक एंड परसीव अदर्स. और वो जो है ऐसा सोचते हैं और लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं. ठीक है, यानी प्रेजुडाइज पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ है, लोगों की स्टेरियोटाइप मेंटालिटी के कारण हुआ है ये चीज़. ठीक है, और वो उसी तरीके का बिहेव करते हैं लोगों के साथ, उसी तरीके से सोचते हैं और उसी तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं. स्टेरियोटाइप मीन्स होता है रूढ़िवादी. ठीक है ना, जिनकी जैसे पुरानी सोच है, जैसे लड़कियां जो हैं पहले के टाइम में था स्टेरियोटाइप मेंटालिटी, लड़कियां पढ़ने नहीं जाती है, लड़कियां सिर्फ घर के ही काम करती है, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को लड़कों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस टाइप की जो मेंटालिटी हुआ करती थी वो स्टेरियोटाइप थी. ओके स्टूडेंट्स, our next topic is prejudice, preconceptions and flawed perceptions. Yes, it means प्रिजुडाइस मीन्स पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मैंने आपको बता ही दिया है. प्री कंसेप्शंस होता है पूर्व धारणाएं. ठीक है, कंसेप्शंस एंड फ्लैव्ड परसेप्शंस दोषपूर्ण धारणाएं जो है. प्रिजुडाइस इज एन इलॉजिकल, इरेशनल एंड अनरिजनेबल ओपिनियन अबाउट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल which is formed without any basis, thought or knowledge. Yes, prejudice क्या है? prejudice जो है एक illogical and irrational and unreasonable opinion है. मतलब हमें जो है किसी को देखकर ही हम उसके बारे में कुछ भी ऐसी गलत धारणाएं बना लेते हैं. ठीक है ना, कि वो तो ऐसा इंसान होगा, इस तरीके का होगा. ओके, कोई भी ग्रुप के बारे में, पर्सन और ग्रुप के बारे में
विच इज़ फॉर्म्ड विदाउट एनी बेसिस, मतलब किसी भी बेसिस पे हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। विदाउट और नॉलेज, मतलब हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं, लेकिन हम उसके बारे में जो है तर्कहीन ऐसी विसंगत वाली धारणाएं बना लेते हैं। दिस ओपिनियन इज़ फॉर्म्ड ऑन फॉल्स बिलीफ एंड प्री कंजप्शंस। यस, ये और फिर ये जो झूठी धारणाएं हैं, फॉल्स बिलीव्स हम कर लेते हैं, तो यही धारणाएं जो है हमारे माइंड में छप जाती है उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है ना। प्री कंसेप्शंस दैट एग्जिस्ट इन पीपल्स माइंड, हमारे माइंड में आ जाती है। एंड प्रेजुडाइज इज द रूट कॉज ऑफ अनफेयर बिहेवियर और डिसलाइक टूवर्ड्स अदर, और जो है हम उसके साथ उसी तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। अनफेयर बिहेवियर करते हैं और डिसलाइक टूवर्ड्स अदर, जो उसे पसंद नहीं है उस तरीके का बिहेव करते हैं। इट रेस्ट्रिक्ट आर थिंकिंग एंड कॉज्ड डिसहार्मनी इन सोसाइटी। यस, और ये जो है इस तरीके की हमारी थिंकिंग जो है वो हमारी सोसाइटी को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, डिसहार्मनी इन सोसाइटी, एंड प्रतिबंधित कर रही है, ठीक है, डिसरेस्ट्रिक्ट हमारी सोच को भी। व्हेन पीपल आर प्रेजुडाइज्ड दे डू नॉट गिव अदर द रिस्पेक्ट दैट ऑल ह्यूमन डिजर्व एंड आर अनटिल्टेड टू। यस, और फिर हम लोग जो हैं क्या करते हैं, जो जैसा लोगों के साथ हमें बिहेव करना चाहिए, जैसा वो डिज़र्व करते हैं, हम उस तरीके का उनके साथ बिहेव नहीं करते हैं। इस तरह प्रेजुडाइज हो जाते हैं हम, ठीक है ना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं। मतलब हमें किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है, अच्छा भी है तो हम उसके बारे में गलत थिंकिंग बना लेते हैं, ठीक है, उसे उसी तरीके का बिहेव करते हैं उससे, ओके, उसके बारे में वैसी ही मेंटलिटी रखते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ओके। इस तरीके का बिहेव जो है किस में आएगा, प्रेजुडाइज में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ अबाव ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट एंड प्रेजुडाइज्ड। यस, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इनकरेक्ट एंड प्रेजुडाइज है। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड एम्बरेसिंग पीपल different from us can reduce prejudice in society. Yes, इसमें ये बोला गया है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें ऑफ डाइवर्सिटी एंड एम्ब्रेसिंग पीपल डिफरेंट फ्रॉम अस, कि वो डिफरेंट है फ्रॉम अस, कैन रिड्यूस प्रेजुडाइज इन सोसाइटी, तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेजुडाइज है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। We should understand people before forming an opinion about them in order to overcome prejudice. Yes, हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी ओपिनियन रखने से पहले हमें उसे सोचना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, तब हम जो है प्रेजुडाइज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सिमिलरली, लर्निंग अबाउट वेरियस कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज एंड डेवलपिंग टॉलरेंस कैन हेल्प अस ओवरकमिंग प्रेजुडाइज। यस, लर्निंग अबाउट वेरियस कल्चर, हम बहुत से कल्चर के बारे में, धर्म के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, पढ़ के समझ के उसको, ठीक है, तो हम उस तब भी क्या कर सकते हैं, प्रेजुडाइज को कम कर सकते हैं। इन एन नटशेल, वी मस्ट ट्रीट अदर दे वे वी शुड लाइक ओवर सेल्फ टू बी ट्रीटेड। यस, मतलब इन अ नटशेल, यानी संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि हम दूसरों के साथ वैसा बिहेव करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ दूसरों से चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ अच्छा बिहेव करें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो अच्छा बिहेव करोगे दूसरों से, तो दूसरा भी आपसे क्या करेगा, अच्छे से बिहेव करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये जो लाइन है, वी मस्ट ट्रीट अदर द वे वी शुड लाइक ओवर सेल्फ टू बी ट्रीटेड, ये ध्यान रखना आप आपकी लाइफ में भी, ओके स्टूडेंट्स। यस, स्टेरियोटाइप, हाउ दे आर क्रिएटेड। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेरियोटाइप्स, हाउ दे आर क्रिएटेड, वे किस तरीके के लोग होते हैं। स्टेरियोटाइप्स, व्हेन वी लाफ एट अ वुमन who tries to fix a car, or when we laugh and poke fun at a dhoti clad gentleman who enters a
we are creating stereotype about the gender or attire of people. Yes. यदि हम किसी के ऊपर हंस रहे हैं, वुमेन के ऊपर, हु ट्राइज टू फिक्स अ कार, जो क्या है कार ठीक करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, एंड ऐसे जेंटलमैन पे हंस रहे हैं जिसने क्या पहन धोती पहन रखी है। तो इस तरीके की जो हमारी सोच है, मेंटलिटी है, तो वो क्या क्रिएट कर रही है, क्लियर स्टूडेंट्स, स्टेरियोटाइप्स को। यस, अगर हम किसी के ऊपर इस तरीके से हंसते हैं, ठीक है, तो हम क्या है, स्टेरियोटाइप्स हैं, ठीक है। अ स्टेरियोटाइप्स इज अ फिक्स्ड आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट समवन और समथिंग्स which is often untrue and baseless. Yes, स्टेरियोटाइप्स जो मेंटलिटी वाले लोग होते हैं, वो अपने दिमाग में लोगों के प्रति ऐसी अवधारणाएं जो अनट्रू होती हैं, ठीक है ना, एंड अनलेस बेसलेस होती है, उसे बना लेते हैं। इन अदर वर्ड्स अ स्टेरियोटाइप इज़ लाइक अ प्रिजुडाइज। इसी मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्टेरियोटाइप्स जो है वो कैसे हैं, प्रिजुडाइज की तरह ही है, विच रिजल्ट इन पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अदर पीपल, ग्रुप, कम्युनिटीज़ एट्सेट्रा। जो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट यही होता है प्रिजुडाइज का, फिर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट, मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, ग्रुप को, कम्युनिटीज़ को, ठीक है। ऑफन स्टेरियोटाइप कैन बी क्रिएटेड अनकॉन्शियसली विदाउट आर रियलाइजिंग इट। और जो स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं वो विदाउट रियलाइजिंग जो है उनके साथ बिहेव करते जाते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसली विदाउट आर रियलाइजिंग इट। दिस हैपन व्हेन बिलीफ और concept created by society are passed on from generation to generation। और ये इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट पे हम बिलीव कर लेते हैं, जो भी धारणाएं हम मान लेते हैं, वो हमारी सोसाइटी में चलती ही जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो धारणाएं आ जाती है। जैसे इसी तरीके की धारणाएं कि गर्ल्स जो है वो लड़कों जैसे काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये पुराने टाइम की मेंटेलिटी थी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ गई। नहीं, लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, लड़कियां ये नहीं करती हैं, ओके। इसे फॉर इंस्टेंस द स्टेरियोटाइप ऑफ वुमेन्स इन inability to fix machine was created by society due to its belief as to about what constitutes women's work area। yes, ये जो मतलब इसमें इस तरीके के स्टेरियोटाइप वुमेन के प्रति जो है उनकी मेंटलिटी बन जाती है कि मशीन्स वाले वर्क जो है वो वुमेन नहीं कर सकती है। वुमेन सिर्फ जो है घरेलू काम ही करती है। उनका वर्क एरिया जो है वो फिक्स होता है वुमेन्स का, कि वुमेन को क्या करना चाहिए और वुमेन्स को क्या नहीं करना चाहिए। वी ऑफन ग्रुप पीपल एंड लेबल दैम ऑन बेसिस ऑफ देयर लुक। यस, हम मतलब चेहरा देख के ही, लोगों के चेहरा देख के ही बता देते हैं कि इसका क्या काम होगा, उसका कलर, उसका अटायर, लैंग्वेज एट्सेट्रा, ये देख के ही, ठीक है, हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि वो क्या वर्क करता होगा। मेकिंग अजम्पशन अबाउट द एंटायर ग्रुप, और ये जो है इस तरीके की फिर धारणा बन जाती है। दिस led to creation of a stereotype. We then begin into believe that all people in that group have the same behavior or the same qualities, forgetting that people are also individuals, each with different abilities and qualities. In this sense, we treat them unfairly. Yes, हम जो है मतलब ये जो धारणा हम बना लेते हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हर इंसान जो है इंडिविजुअल होता है, अलग होता है, ठीक है। उसकी एबिलिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ जो है वो अलग होती है। सबकी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ एक जैसी नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, जैसे एक के साथ करते हैं वैसे ही सबके साथ वैसे बिहेव किए जाते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड दैट ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यू एंड प्रैक्टिस। यस, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें जो है लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को समझना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट देम।
उनके बिहेवियर को समझना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आवर एटीट्यूड शुड बी ऑफ appreciation and acceptance, not of discrimination and condemnation. Yes, हमारा जो रवैया है, हमारा एटीट्यूड जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हम उसे अप्रिसिएट कर सकें, उसे बढ़ावा दे सकें, उसे एक्सेप्ट कर सकें, ना कि जो है उसे डिस्क्रिमिनेट करें या फिर उसकी निंदा करें. ठीक है. कंसिडर दिस ऑब्जर्वेशन. यस, आप इनको ऑब्जर्व करें. जैसे जो लाइन मैं पढ़ रही हूँ, बॉयज़ शुड नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, यानी बॉयज़ जो है वो हाउस होल्ड वर्क नहीं करते हैं. ठीक है. गर्ल्स शुड नॉट टेक अप जॉब्स आउटसाइड देयर होम्स, गर्ल्स जो है वो बाहर के काम नहीं करती हैं, जॉब नहीं करती है घर से बाहर के. ठीक है. मैन शुड अर्न अ लिविंग, मैन जो है वो जीवन जीने के लिए अर्न करता है. वुमेन शुड स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, वुमेन्स जो है वो स्टे एट होम, वो घर में ही रहती हैं, एंड लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, और वो घर के काम करती हैं. वॉट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट ट्रेडिशनल आइडियाज़. यस, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये आपको ये आपको बताते हैं ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं ये सारे के सारे. ठीक है. हाउ हैव थिंग्स चेंज नाउ, इन्हें किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी. डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे. डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी. इनइक्वलिटी होता है मतलब असमानता. डिस्क्रिमिनेशन एंड denial of opportunities is a result of prejudice and stereotypes. Yes, discrimination and denial opportunities मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलती है आप उससे क्या कर देते हो, इनकार कर देते हो, डिनाइल. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेशन एंड डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अ रिजल्ट, ये रिजल्ट है प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप्स का. डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, caste, race, religion, gender. Discrimination denies people the right to live with dignity and self-respect. Yes, discrimination तब होता है जब आप लोगों के साथ उसके रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस, रीज़न एंड जेंडर के आधार पर उससे भेदभाव करते हैं. और यही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उससे जीने का तरीका, ठीक है, राइट टू लिव, अधिकार, राइट टू लिव एंड डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को छीन लेता उससे. ठीक है ना. उसकी गौरव को. वेल्थ और लेक ऑफ इट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न. यस, वेल्थ मतलब किसी के पास पैसा नहीं है या कमी है पैसे की. ठीक है. तो वो भी क्या रीज़न बन जाता है, डिस्क्रिमिनेशन का. यस, जिसके पास पैसा होता है उससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और जिसके पास पैसा नहीं होता उससे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करने लग जाते हैं. पीपल हु डू नॉट हैव इनफ मनी टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. यस, जिस व्यक्ति के पास अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, जैसे बेसिक नीड्स क्या होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, यानी फूड खाने के लिए होना चाहिए, रहने के लिए शेल्टर, ठीक है, एंड पहनने के लिए कपड़े. फेस डिस्क्रिमिनेशन, तो वो क्या फेस करता है, डिस्क्रिमिनेशन को. बियर डिसरिस्पेक्ट एंड आर ट्रीटेड बैडली वेन एवर दे गो, और उनके साथ जो है कहीं पे भी जहाँ पर भी वो जाते हैं उनके साथ कैसा बैडली बिहेव होता है. बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि वो क्या है, पुअर है. सम रीजन्स ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप्स एंड रीजन फेस मोर देन one kind of discrimination. Discrimination causes certain groups to remain backward and neglected, and this hampers the harmony and progress of a country. Yes, कोई भी ग्रुप होता है, जैसे धार्मिक ग्रुप हुआ, ट्राइबल ग्रुप हुआ, रीजनल हुआ, ये जो है ये किसको फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं. और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ऐसे जो ग्रुप हैं वो बैकवर्ड होते जाते हैं, नेगलेक्टेड होते जाते हैं, और ये हमारे देश के लिए, कंट्री के लिए जो है उसकी प्रोग्रेस के लिए खतरनाक है. ठीक है ना.
Okay, next is topic is caste discrimination in India. Yes, इंडिया के अंदर जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से देखने को मिलता है. द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट. ओके, इंडियन सोसाइटी जो है उसे 4 कास्ट में डिवाइड किया गया था. ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये जो कास्ट होती थी इसमें डिवाइड किया गया था. बट इसके अंदर वो एक्सप्लेन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. Then 3000 years ago on basis of the occupation they engaged in. Yes, जो काम वो करते थे उस काम के अकॉर्डिंग जो है उन्हें कास्ट को डिवाइड किया गया था वर्क के बेस पे. ओके, द फर्स्ट 3 कास्ट वर सेड टू बी अ हाई बॉन्ड. यस, जो शुरू की 3 कास्ट थी, ब्राह्मण वैश्य एंड ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, ये जो है ये हाई बॉन्ड मतलब ऊंची कास्ट मानी जाती थी. बिकॉज ऑफ द वर्क दे डिड, उनके काम के कारण जो वो करते थे. परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, फाइट वार्स एंड ट्रेड. द फोर्थ कास्ट वॉज अनट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ सर्विंग दिस हाई बॉन्ड कास्ट. यस, और जो चौथी कास्ट जो है वो इन तीनों कास्ट की क्या करती थी, सेवा करती थी. ठीक है. द फोर्थ कास्ट वॉज अनट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ सर्विंग दिस हाई बॉन्ड कास्ट. दिस ग्रुप डिड मैनुअल वर्क. ये जो ग्रुप था वो कैसा मैनुअल वर्क करता था. एंड रिमेन पुअर एंड डिप्राइव्ड, और ये धीरे धीरे जो है पुअर होता गया और डिप्राइव्ड होता गया. अ पर्सन बॉर्न इन अ सर्टेन कास्ट शुड नॉट चेंज हिज ऑक्यूपेशन. यस, और जो भी पर्सन इन कास्ट में जन्म लेता था वो अपने ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकता था. ठीक है ना. जैसे ओके, यानी ब्राह्मण के घर में अगर बच्चा जन्मा है तो वो ब्राह्मण वाले ही वर्क करेगा. क्षत्रिय के घर में जन्मा है तो क्षत्रिय वाले वर्क करेगा. विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कास्ट डिवीज़न बिकेम मोर रिस्ड. यस, कास्ट डिवीज़न जो है वो बढ़ता गया, कठोर होता गया. द लोअर कास्ट कॉल द दलित, और जो लोअर कास्ट थे वो क्या कहलाए, दलित कहलाए. वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स एंड हैड टू लिव सेपरेटली. यस, और लोअर कास्ट जो है वो दलित कहलाए और ये अनटचेबल्स मतलब इन्हें कहीं भी जाने का मतलब टचेबल, किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं. ठीक है ना, दूसरों की मतलब अछूत माना जाने लगा इन्हें ना, अनटचेबल. एंड सेपरेटली, वो अलग ही रहने लगे. दे वर डिनाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट. यस, उन्हें जो है अपॉर्चुनिटीज़ से दूर रखा गया, मतलब एजुकेशन से वो शिक्षा नहीं ले सकते हैं, वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट को मतलब रोजगार के उन्हें अवसर नहीं मिलेंगे. दे वर बैरेड फ्रॉम यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, उन्हें जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ से भी जो है दूर रखा गया. जैसे वेल्स, कुएँ मतलब कुएँ का पानी नहीं पीना. ठीक है, स्कूल नहीं जाना. यूज्ड बाय द अपर कास्ट, जो अपर कास्ट यूज़ करते हैं, मतलब जिस कुएँ का पानी अपर कास्ट यूज़ करती है वो दलित लोग जो है उसे यूज़ नहीं करेंगे. जिस स्कूल में वो जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे उनके बच्चे. दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस left an ugly mark on the social fabric of the country. Yes, इस तरीके का इनह्यूमन प्रैक्टिस जो है, इस तरीके का इनह्यूमन बिहेव जो है उसने हमारे देश के लिए एक अगली मार्क जो है, मतलब एक ऐसा बदसूरत धब्बा छोड़ा है जो हमारी कंट्री को बदसूरत बना देता है. ठीक है. टुडे दिस लवली कास्ट आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, और आज के समय में वो लवली कास्ट कौन सी है, शेड्यूल कास्ट है, वो उसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं. इवन टुडे वी सी दलित डूइंग मैनुअल एंड हैजर्डस टास्क, वर्किंग एंड लिविंग इन डिप्लोरेबल कंडीशंस. यस, लेकिन आज के समय में हम ये देखते हैं यही दलित जो लोग हैं वो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, ऐसे खतरनाक काम कर रहे हैं. ठीक है ना, और जो है आज भी वो ऐसे दुखद स्थिति में रह रहे हैं, परिस्थिति में. रीड दिस एक्सेप्ट फ्रॉम द हिंदू
dated May 6, 2008. Yes. यस स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर्स मैंने अभी पढ़ा है ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, और इससे पहले जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर्स है, ठीक है, उसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, बता रही हूँ मैं कौन कौन से हैं, और फिर आपको करके अच्छे से अच्छी राइटिंग में फिल करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ वो कौन कौन से हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो दे रही हूँ वो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वाले हैं, वो आपको करने हैं। 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, इन विच फॉर्म्स डज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया। ठीक है, ये आपको करना है। तो ये व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। इसका आंसर आपको मिलेगा 203 पे पेज नंबर, एंड इन विच फॉर्म्स डज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया, किस फॉर्म में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट है इंडिया के अंदर, इसका आंसर मिलेगा आपको 205 पे। तो डाइवर्सिटी वाला जो है यहाँ से आएगा इसका आंसर डाइवर्सिटी। तो ये आपको करना है यहाँ से डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी इज़ द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ सोसाइटी इन स्टेट नदर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट। ये पूरा की पूरा आप यहाँ तक इसको लिख लेना डाइवर्सिटी का। और फिर जो नेक्स्ट आंसर है वो आपको मिलेगा इसका, मतलब नेक्स्ट क्या इसी के अंदर लिखना है आपको, इन विच फॉर्म्स डज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया, किस फॉर्म में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट है इंडिया में। तो वो आपको 205 पेज पे मिलेगा। यस 200 एंड 205। जो टॉपिक हमारा है इंडिया इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, उस टॉपिक में मिलेगा ये। इसमें आपको बता देती हूँ डाइवर्सिटी इन इंडिया। यस, आपको ये यहाँ से लिखना है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया आर कंट्री इन टर्म ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, language, food, dress and festivals, etc. The different physical and geographical features in different parts of India influence climates and turn the food, attire, custom and culture of people inhabiting this region. ठीक है, ये यहाँ तक आपको लिखना है, मतलब वो डाइवर्सिटी के डेफिनेशन के बाद आपको ये आंसर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, होप सो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक से मिल गया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, व्हाई आर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस हार्मफुल टू सोसाइटी, एक्सप्लेन। आपको सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंस जो है वो हार्मफुल किस तरीके से है, ठीक है, सोसाइटी के लिए, वो एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको 204 पेज पे मिलेगा। यस स्टूडेंट्स, 204। यस, अभी मैं आपको बता देती हूँ पेज नंबर 200, ये लिखा हुआ है, देखिए सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस लिखा हुआ है। तो ये आपको लिखना है, कास्ट सिस्टम, व्हाई आर सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंस हार्मफुल टू सोसाइटी। Caste system is the main reason to behind social difference in India. Untouchability, this has led to many social problems like caste-based discrimination, caste conflicts, and caste dominations. The constitutions of India prohibits and kinds of discrimination. The basis of caste untouchability is also a crime and has been abolished by law. Income and wealth difference create economic difference with marks, some people rich and other poor. Difference in income lead to inequality affecting people in many ways. Meeting basic needs like food, shelter and clothing, getting access to medical care, education and entertainment, etc. Clear students? तो यहाँ तक आपको ये लिखना है इसका। ओके, yes, next question is, what factors cause the emerging of mixed influence in different regions of India, describe in brief. Yes,
व्हाट फैक्टर कॉज द इमरजेंस ऑफ मिक्स्ड इन्फ्लुएंस, ये आपको करना है। तो ये 206 पेज पे आपको मिलेगा। यस, ये 204 था, ये 5 था एंड 206। यस, 206 पेज पे। यस, 206 पेज। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से लेके आपको करना है। यस, इसका आंसर आपको जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से लेके, यस मीन्स, यस यहाँ से लिख लेना इसका आंसर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। यस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस वर नॉट डेवलप्ड इन द पास्ट एंड एज सच पीपल रिमेन्ड आइसोलेटेड in their own regions and develop their own culture, language, food, habits and mean। ये पूरा यहाँ से आपको करना है और कहाँ तक करना है, ये आपको करना है दैट इज़ इंडिया तक। यस, यहाँ तक करना है, ये दैट इज़ इंडिया। ये F3 का है आंसर आपका। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी चैप्टर्स का, व्हाई इज़ डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी जो है किस तरीके से इम्पॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। तो ये 207 पेज पे है। यस, इसी पेज पे 207 पेज पे आपको बताना है। यस, तो इसका टॉपिक आपको दे रखा है, ये रहा इसका टॉपिक, डाइवर्सिटी इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। तो ये आपको पूरा करना है यहाँ से वी हैव से लेके कहाँ तक करना है, कस्टम एट्सेट्रा तक। यस, यहाँ तक आपको करना है ये। ओके स्टूडेंट्स, यस, ये F4 का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट मेक्स इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट मेक्स इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 207 पेज पे है इसका आंसर भी। इसका आंसर आप यहाँ से देखेंगे, ये आपको करना है 207 से ही। यस, इंडिया इज़ अ लैंड से लेके, यस यहाँ से करना है आपको, इंडिया इज़ अ लैंड से लेके ये पूरा पैराग्राफ आपको करना है यहाँ तक। इंडिया डिस्क्राइब इंडिया यूनिटी। ओके, ये इसका आंसर आएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको दिए हैं, ये आपको करने हैं। आंसर्स भी अच्छे से बता दिए गए हैं, ये गुड हैंड राइटिंग में करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो ये अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसके क्वेश्चन आंसर बाकी थे, तो इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं ये हमारा फिनिश नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।